के पूरा करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास चले गए। दूसरी क्या बात हुई, जो उनके भरत थे छोटे, राज्य तो उनको ही मिल गया था, लेकिन उन्होंने राज्य लिया नहीं। जबकि आजकल के लोगों तो क्या करते, भाई गया जाने दो, हमको तो राज्य मिल गया। उन्होंने क्या किया, भगवान श्री राम के खड़ाऊ रख करके और राज्य किसको सौंपा, भगवान राम को सौंपा और उनके प्रतिनिधि बन करके राज्य किया। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश में एक नैतिक परंपरा बनी रहे। इसलिए 22 जनवरी को भविष्य में हम भी राष्ट्रीय पर्व की तरह से मनाएंगे। और जो 26 जनवरी हमारी है, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान कोई अंतिम किताब नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। पता होगा कि 100 से ज़्यादा उसमें क्या हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। और संशोधन क्यों किए जाते हैं कि संविधान उस समय के लिए बनाया गया था, अब परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे संविधान हमारा अंग्रेजी में है, कानून अंग्रेजी में है, शायद कोई पढ़ने नहीं जानता होगा। हमारी सबकी ये समझ है, सत्याग्रह की ये समझ है कि जो भी कानून है वो ऐसी भाषा में होना चाहिए, स्थानीय भाषा में, जो सब लोग समझ सकें, तब जा कर के देश का कल्याण होगा। और हमारी अवधारणा क्या है उसको समझ लीजिए। हम जो चाहते हैं, नहीं, हमारी जो सत्याग्रह पार्टी चाहती है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का अध्यक्ष हूँ। सत्याग्रह पार्टी ये चाहती है कि भारत देश को जातिवाद, पाखंड और भेदभाव से मुक्त किया जाए, समानता का सिद्धांत लाया जाए। दूसरी एक सबसे बड़ी जो सत्याग्रह पार्टी की जो सिद्धांत क्या है, पुलिसिया अत्याचार बंद हो जाना चाहिए। जो कानून हमारा है वो 1861 के बेस पर बना हुआ है। उसमें क्या है कि संदेह के आधार पर किसी को उठा लिया जाएगा। सत्याग्रह क्या चाहती है कि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद है और इसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। और जहाँ पर भी पुलिस से अत्याचार होता है वहाँ हम पूरी ताकत से लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी से जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, पुलिस से अत्याचार खत्म हो और हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाए। क्यों खत्म कर दिया जाए, ज़मीन हमने खरीदी उसका टैक्स दे दिया, स्टाम्प ड्यूटी दे दी, तो किराएदार थोड़ी रह गए। अब किस बात का टैक्स है, बाकी सारे टैक्स तो ले ही रहे हो, जैसे कि पानी का लेते हो, सड़क का लेते हो, बिजली का लेते हो, हाउस टैक्स इस बात की। और अभी हमने पिछले साल देखा था कि सरकार ने क्या किया था, कुछ घरों पर सील लगा दिया था, आप लोगों को पता चला होगा। अगर कोई हाउस टैक्स नहीं दे पाता है तो नगर निगम उसको सील कर देता है। ये कौन सा तरीका है? तो हम लोग वास्तव में एक आज़ादी की बात करते हैं और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस आज़ादी में सब लोग साथ हों और हमारे लायक कोई भी सेवा हो कभी, तो आप लोग बेझिझक 24/7 फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। विजय है, ये पार्टी में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, ये भरत जी हैं, महासचिव हैं, और हमारे कम से कम 25 जिलों में हमारे कार्यालय बने हुए। मुरादाबाद में कैलाश चंद्र विश्वकर्मा जी देखते हैं, फैज़ाबाद में बिंदेश्वरी सोनी जी देखते हैं। 2009 में हमने सांसद का चुनाव भी लड़ा और ये 2022 में विधायक का भी लड़ा। इसलिए अगर कोई भी आप लोगों को समस्या, खासकर पुलिस प्रशासन से अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक हमसे मदद मांग सकते हैं, ठीक। और हम मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय